हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी बैंक से पर्सनल लोन लेना काफ़ी आसान हो गया है। तो यदि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो बैंक से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि यदि आप बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको ब्याज कितना लगेगा, कितने लाख रुपए का लोन वहां से मिलेगा, प्रोसेसिंग फ़ी आपको क्या लगेगा। तो चलिए हम एक एक करके सभी बैंक को देखते हैं। तो सबसे पहला बैंक हमारा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो यहाँ पर ब्याज आपको 10% से शुरुआत है। 10% से शुरुआत है, यानी कि जिस तरह से आपका सिविल स्कोर रहेगा उस तरह से आपको ब्याज भी यहाँ पर डिसाइड होगा। इसके बाद प्रोसेसिंग फ़ी आपको 1% लगेगा। समय आपको यहाँ पर मिलेगा 5 साल, यानी 60 महीने के लिए यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। और लोन का अमाउंट अगर आप देखेंगे तो 50 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके बाद है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ से अगर आप लोन लेते हैं तो लगभग 11% से शुरू है यहाँ पर ब्याज, और प्रोसेसिंग फ़ी अप टू 3% है, यानी 3% तक आपको प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ सकता है। और समय आप देखेंगे तो मिनिमम है 12 महीना और मैक्सिमम है 60 महीना। और लोन अमाउंट मैक्सिमम यहाँ से 25 लाख रुपए का लोन यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके बाद है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ से अगर आप लोन लेते हैं तो ब्याज आपको 12% देखने को मिलेगा। प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर 1% लगेगा। समय आपका यहाँ पर 48 महीना है, और लोन का अमाउंट यहाँ पर 10 लाख है। 100 लाख मत समझिएगा, ये 10 लाख रुपए है। इसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पर लगभग 11.5% ब्याज लगेगा। प्रोसेसिंग फ़ी 1% लगेगा। समय यहाँ पर 60 महीना है, और लोन का अमाउंट 30 लाख रुपए है। इसके बाद बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ से अगर आप लोन लेते हैं तो लगभग 10.85% से शुरू है यहाँ पर ब्याज, और प्रोसेसिंग फ़ी 2% है। समय अगर आप देखेंगे तो मिनिमम है 12 महीना और मैक्सिमम है 60 महीना, यानी 5 सालों के लिए यहाँ से भी आप लोन ले सकते हैं। और लोन का अमाउंट यहाँ पर देखेंगे तो 10 लाख रुपए का यहाँ पर लोन लिया जा सकता है। इसके बाद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई से अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पर लगभग 11.5% से ब्याज शुरू है। प्रोसेसिंग फ़ी 1.5% है। समय यहाँ पर 72 महीना आपको देखने को मिलेगा, और लोन का अमाउंट यहाँ पर 30 लाख रुपए है। 30 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके बाद है एचडीएफसी बैंक। यहाँ से अगर आप लोन लेते हैं तो लगभग 10.5% आपको यहाँ पर ब्याज देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रोसेसिंग फ़ी अगर आप देखेंगे तो 999 प्लस जीएसटी यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी है। इसके बाद समय अगर आप देखेंगे तो 60 महीना यहाँ पर समय है, और मैक्सिमम लोन अमाउंट 40 लाख रुपए है। इसके बाद है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पर ब्याज आपको 11.25% ब्याज देखने को मिलेगा। प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर 2% है। समय अगर यहाँ पर देखेंगे तो 84 महीना समय है, और लोन का अमाउंट मैक्सिमम लोन यहाँ से आप 40 लाख रुपए का ले सकते हैं। इसके बाद है कैनरा बैंक। अगर आप कैनरा बैंक से लोन लेते हैं तो यहाँ पर लोन का अमाउंट लगभग 11% से शुरू है। प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर कम है, 0.50% प्रोसेसिंग फ़ी है। समय यहाँ पर 84 महीना आपको समय मिल जाएगा, और लोन का अमाउंट यहाँ पर 10 लाख रुपए है। इसके बाद बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि बहुत ही पॉपुलर बैंक है पर्सनल लोन देने के लिए। यहाँ पर भी आपको लोन का ब्याज लगभग 11% से शुरुआत है, और प्रोसेसिंग फ़ी 1% है। समय अगर आप देखेंगे तो 60 महीना समय है, और लोन का अमाउंट 20 लाख रुपए है। तो इस वीडियो में लगभग हमने सभी बैंकों को कवर कर लिया है जहां से आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस बैंक में ब्याज कम है और कहां से आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहां से क्लिक करके इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।